जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होलिका दहन क्यों की जाती है और होली क्यों मनाई जाती है। होलिका दहन से आपको होलिका नामक राक्षसी के बारे में ज्ञात होगा, जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी। जब हिरण्यकश्यपु के पुत्र राक्षस योनि में जन्म लेने के बावजूद भी प्रहलाद जी नारायण की भक्ति को नहीं छोड़े, तब हिरण्यकश्यपु ने उन पे तमाम यातनाएं की और उनको मारने का प्रयास किया। प्रहलाद तब भी बच गए तो अपनी एक बहन जिसका नाम होलिका था, जिसको अग्निदेव का आशीर्वाद प्राप्त था कि उसे अग्नि से कोई नहीं जला सकता है, और उसे एक चादर भी मिली थी वरदान स्वरूप, उसे ओढ़कर वह अगर अग्नि में बैठ जाती है तो उसे अग्नि से कोई नहीं जला सकता है। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने बहन से कहा कि प्रहलाद को तुम जला दो, इसको नारायण मारने ही नहीं देते हैं, इसको मैं सर्पों के कुंड में फेंकवाता हूँ तब भी सर्प इसे नहीं काटते हैं, ऊंची शिला से फेंकवाता हूँ तब भी इसको चोट नहीं लगती है, तो इसको तुम ही जला सकती हो बहन। यह सुनकर अपनी भाई की आज्ञा प्राप्त करके, जैसे कि हर आज्ञाकारी बहनें ऐसा करती हैं, अपने खुद के भतीजे को प्रहलाद को गोदी में बिठाकर होलिका माता जो हैं वो अग्निकुंड में बैठ जाती हैं। जब अग्नि लगाई जाती है तो उसी वक्त भीषण आंधी उठती है और उनको वरदान स्वरूप जो चादर मिली थी, जिसको स्वयं ओढ़कर वो बैठी थी और वो सोच रही थी कि बच जाएंगी, वह चादर उड़ के प्रहलाद के ऊपर गिर जाता है और प्रहलाद बच जाते हैं, होलिका मर जाती है। यहाँ पे भी नारायण ने होलिका माता को जलाकर और प्रहलाद को बचाकर यह सिद्ध कर दिया कि अपने भक्तों को बचाने के लिए हरि कभी भी उपस्थित हो सकते हैं। उसके पश्चात नरसिंह अवतार लिया और खंभे को फाड़ के और हिरण्यकश्यपु का वध किया, प्रहलाद को राजकाज दिया। वो सारी बातें फिर कभी। यहाँ पर होलिका जलाने पर ये माना जाता है कि बुराई की हार हो गई, बुराई आग में जल गई और अच्छाई यानी कि ईश्वर की भक्ति अग्नि में भी फूल की तरह खिली रहती है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो आप पे नारायण की कृपा होगी और आप चमकते रहेंगे सूर्य की तरह। तो यहीं पे होलिका दहन प्रारंभ होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। जिस तरह से दशहरा मनाते हैं तो बुराई पे जीत की त्यौहार है, तो इसी तरह बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है। इसी तरह से होलिका दहन भी बुराई पे अच्छाई का जीत का ही त्यौहार है। अब बात कर ले होली के बारे में। उसके दूसरे दिन होली खेला जाता है, रंगोत्सव, जिसे धुलेंडी भी कहा जाता है, धुलेंडी भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि एक ढूंढी नाम की राक्षसी है, उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि इसी दिन पूतना का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, और कृष्ण और राधा ने ही सबसे पहले होली खेलने का प्रारंभ किया। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जब भी रंगोत्सव का त्यौहार होता था, इसे रंगोत्सव या काम महोत्सव भी कहा जाता था। काम महोत्सव और तमाम कई नामों से भी इसको उल्लेखित किया गया है शास्त्रों में, पुराणों में। नारद पुराण में और भविष्य पुराण में होली के बारे में ज्ञात होता है, और जैमिनी के पूर्व मीमांसा में भी होली के बारे में ज्ञात होता है। अधिकतर इसको पूर्व के लोग खेलते थे, बाद में तमाम जगह के लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया, क्योंकि यह आदिकाल का प्राचीन आर्यों का त्यौहार है। यहाँ पर राधा और कृष्ण एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि का प्रयोग करके रंगोत्सव मनाते थे, जो पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन तक रंगों का त्यौहार खेला जाता था। तो 10 दिन 10 जगहों पर यह त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि बरसाने की होली, वृंदावन की होली, गोकुल की होली, नंदगांव की होली, हर जगह की होली एक एक दिन की अलग है। तो ये राधा कृष्ण का त्यौहार है। इस दिन माना जाता है कि भगवान शिव शंकर भी कृष्ण जी के साथ होली खेलने के लिए और महारास में सम्मिलित होने के लिए गोपी बनकर आए थे, इसीलिए गोपेश्वर महादेव के रूप में भी वृंदावन में ये स्थापित किए गए हैं। तो यह बहुत ही प्राचीन त्यौहार है, और तमाम शिवगण आज भी जो शिव के भक्त हैं वो शिवगणों का रूप लेके, भूत प्रेत का रूप लेके, अपने आप को तमाम तरीके से आच्छादित करके, भांग पी के होली में सम्मिलित होते हैं। चूँकि इस प्रथा का मैं ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि यह बहुत ही
ख़तरनाक है और इस पे जान माल का जोखिम भी है, क्योंकि लोगों का तमाम एक्सीडेंट भी हो जाता है और घरों में भी क्लेश होते हैं। तो मैं ये मादक चीज़ों का इस्तेमाल करने का विरोध करता हूँ कि आप भांग ना पीजिए, शराब ना पीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से रंग अबीर गुलाल की होली खेलिए, मिठाई पुए पकवान खाइए और मिष्ठान का प्रयोग करिए और शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाइए। लेकिन होली इसी प्रकार मनाई जाती है। तमाम लोग ये कहते हैं कि होली के दिन ही पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। पूतना एक राक्षसी थी जिसको कंस भगवान कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजे थे। पूतना ने अपने स्तनों में एक विशेष प्रकार का विष का प्रयोग किया और उसने सोचा कि भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान करा के मार डालेगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया, उसको भवबंधन से पार कर दिया। यहाँ पे पूतना को भी हम माता की संज्ञा देंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु हुई, तो वो बहुत ही पुण्यात्मा थी और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो ये पूरी कहानी है होलिका दहन की और होली की। आप सभी को होली की अग्रिम बधाइयाँ। आप लोग बहुत तरक्की करें, प्रसन्न रहें और मित्रों, आगे भी इस तरह की जानकारी वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।